Hello everyone. This is the 12th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance। और इस वीडियो में हम लोग जो है यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, देखिए इस पर ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल का मतलब है कि जो डेवलप्ड सेल्स होती हैं, दैट मीन्स एक्सेप्ट बैक्टीरिया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, एक्सेप्ट बैक्टीरिया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल इज डिफाइंड एज अ डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अलोंग विद ऑल द मेजर सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, मतलब जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और उसमें सारे जो हैं मेन सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। ठीक है, तो वो डेवलप्ड सेल है। उसमें ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से होता है, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यूकैरियोट्स में तीन तरह के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके पहले वाली वीडियोस में भी हम लोग ने थोड़ी इसके बारे में बात की थी, अब हम लोग डिटेल में इसके बात करते हैं। देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम फॉर्म करने में हेल्प करता है, प्लस वहाँ पे जो एमआरएनए आता है उससे जो एमिनो एसिड अटैच होते हैं उसको वो हेल्प करता है प्रोटीन चेन बनाने में। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है ये आपका एचएनआरएनए फॉर्म करता है, दैट मीन्स कि एमआरएनए जो कि एमआरएनए का प्रीकर्सर होता है। एमआरएनए सीधे डायरेक्ट बन जाता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में, बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो डीएनए होते हैं उसमें बहुत से नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होते हैं, जिसकी वजह से मैच्योर एमआरएनए डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्ट नहीं होता है। सबसे पहले एचएनआरएनए दैट मीन्स हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बनता है, देन फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो है मैच्योर एमआरएनए फॉर्म होता है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 जो एंजाइम है वो एचएनआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है यूकैरियोटिक सेल में। आरएनए पॉलीमरेज 3 ये एंजाइम जो है ये टीआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है, और टीआरएनए के अलावा ये 5 एसआरआरएनए को और एसआरएनए को, या सबल इसको टीआरएनए को सेलुलर आरएनए भी बोलते हैं, इसको फॉर्म करता है, ट्रांसक्रिप्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे देखा प्रोकैरियोटिक सेल में आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए को एक ही तरह का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट करता था, पर यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, जो आपने जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था, सेम वैसे ही इसमें भी इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन के बाद जो आरएनए फॉर्म होता है, क्योंकि वो तो दोनों में कॉमन है, जो मेन जो भी आरएनए स्क्रिप्ट जो फॉर्म होती है उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों रीजन्स होते हैं। एक्सॉन्स तो कोडिंग रीजन्स होते हैं जो ज़रूरी हैं, बट इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, और इनको वहाँ से रिमूव करना ज़रूरी होता है आरएनए से। ठीक है, इससे पहले कि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाए उससे पहले इन इंट्रॉन्स रीजन्स को उस आरएनए से रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो दैट मीन्स इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन के बाद जो आरएनए बनता है वो होता है एचएनआरएनए, ठीक, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इसमें इंट्रॉन्स होते हैं, इन इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है एचएनआरएनए से। लेकिन अभी एचएनआरएनए मैच्योर नहीं होता है। एचएनआरएनए में 2 एडिशनल प्रोसेस होती हैं, एक होती है कैपिंग, एक होती है टेलिंग। कैपिंग जो होती है, जो भी एचएनआरएनए उसका जो 5 प्राइम एंड है उस तरफ मिथाइल गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एक पार्ट अटैच होता है जिसे हम कैप बोलते हैं, ये कैपिंग है। कैपिंग का मतलब है एचएनआरएनए के 5 प्राइम एंड की तरफ मिथाइल गोनोसिन ट्रिपल फॉस्फेट MG/PP का कैप अटैच हो जाता है, उसे बोलते हैं कैपिंग। एंड टेलिंग दैट मीन्स जो टेल है, मतलब जो 3 प्राइम एंड है एचएनआरएनए का, जो आरएनए का, उसके उसके 3 प्राइम एंड से 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यू ऐड होते हैं, जिससे एक पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पॉली ए टेल का मतलब है जिसमें बहुत से एडिनाइल रेसिड्यू जो हैं ऐड हो जाएं। ठीक है,
द फुली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। अब चूंकि जो एचएनआरएनए बना था उसमें कैपिंग हुआ, स्प्लाइसिंग हुआ, टेलिंग हुआ, इसके बाद ये कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग जो 3 प्रोसेस हैं, कैपिंग है, स्प्लाइसिंग है और टेलिंग है, ये जो तीनों प्रोसेस होती हैं, इसके बाद जो एचएनआरएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर एमआरएनए में, और ये अब तैयार है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, जहाँ पे राइबोसोम के पास इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। इस पे जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी। ये जो कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग है, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग, या इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो होते हैं, दैट मीन्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए प्रोसेसिंग के बाद जो एचएनआरएनए होता है, जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है मैच्योर एमआरएनए में। ये हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका डीएनए है, दिस इज डीएनए। ये जो बना, दिस इज एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए है। यहाँ पे देखिए ये एचएनआरएनए फॉर्म हुआ। इस एचएनआरएनए में कैपिंग हुई। कैपिंग किधर हुई? ये 5 प्राइम एंड की तरफ, देखिए MG-PP का कैप लग गया 5 प्राइम एंड की तरफ, कैपिंग हो गई। फिर हुई स्प्लाइसिंग, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप हुआ कैपिंग, दूसरा हुआ स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में देखिए जो इंट्रॉन्स हैं, ये जो इंट्रॉन्स हैं, इनको देखिए यहाँ सर्कल बना बना के इसको रिमूव कर दिया गया है। इनको रिमूव कर दिया गया और एक्सॉन्स को सबको जोड़ दिया गया है। ठीक, ये हो गया दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस था पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन में यहाँ पे लास्ट में पॉली ए टेल लगती है। पॉली ए टेल ऐसी होती है जैसे इसमें एक ए जुड़ा, फिर एक ए जुड़ा, ऐसे 200 से 300 जो ए हैं एडिनाइलेट से जुड़ जाते हैं, इससे जो टेल बनती है वो पॉली ए टेल है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीएडिनाइलेशन। दैट मीन्स जो टेलिंग है उसको हम पॉलीएडिनाइलेशन भी बोलते हैं, टेलिंग को। तो 3 प्रोसेस हुई, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। ये जो तीनों प्रोसेस होती हैं इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या इसको हम बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। तो दैट मीन्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि आरएनए बनने के बाद जब डीएनए से, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से जब आरएनए बनता है तो बनता है पहले एचएनआरएनए, दैट मीन्स हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, देखिए न्यूक्लियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस में बन रहा है, और हेट्रोजिनस का मतलब है इसमें एक्सॉन, इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। इंट्रॉन्स जो हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स हैं और इनको रिमूव किया जाता है स्प्लाइसिंग के थ्रू। एक्सॉन्स को अटैच कर दिया जाता है जो सिर्फ कोडिंग रीजन्स होते हैं। 5 प्राइम एंड पे कैपिंग हो जाती है और 3 प्राइम एंड पे टेलिंग हो जाती है। अब ये जो प्रॉपर जो बन रहा है, ये बन रहा है मैसेंजर आरएनए। अब ये कंप्लीट एक मैच्योर एमआरएनए तैयार हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देखी होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पे पोर होते हैं, छेद, उनसे ये एमआरएनए बाहर निकल जाता है और चला जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के साथ जा करके वहाँ पे अटैच हो जाता है राइबोसोम के पास, और फिर वहाँ पे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। ट्रांसलेशन के लिए जो है टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। अभी तो हम लोग ने जो पढ़ा वो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन था। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन देखा था, और इस वीडियो में हम लोग ने यूकैरियोटिक सेल में जो डेवलप्ड सेल्स हैं, मतलब जो हमारी भी सेल्स हैं, उन यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस देखा, ट्रांसक्रिप्शन देखा और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखा। ट्रांसक्रिप्शन जो इनिशिएशन, लॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। और उसके बाद जो एचएनआरएनए बनता है, दैट मीन्स अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो एमआरएनए फॉर्म हो रहा है वो न्यूक्लियस में फॉर्म हो रहा है, और जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में, दैट मीन ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में, और जो ट्रांसक्रिप्शन है वो है न्यूक्लियस में। दैट मीन्स जो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये अलग अलग कंपार्टमेंट में होते हैं, तो ये कभी भी कपल्ड नहीं हो सकते, एक साथ नहीं हो सकते इन यूकैरियोट्स, बट
प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं जब जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होता है, इससे पहले कि आरएनए फॉर्मेशन कंप्लीट हो उससे पहले ही ट्रांसलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर प्लाज्म नहीं होता है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में और ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्लियर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो का पूरा एक लिंक चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है, अगर सभी वीडियोस आप कंटिन्यूस देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और आपके जो क्वेश्चंस हों वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछिए और इसको रिवाइज करिए, जिससे आपका पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए, थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।